अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने गेम डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े थे। इसके अंदर गेम डिज़ाइन था, बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने। उसके बाद प्रोग्रामिंग थी कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, एक्सप्लेनेशन इस लेवल की थी एक छोटा स्कूल का बच्चा भी समझ सके। उसके बाद ये कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग गेम इंजन के ऊपर आए थे और कितने गेम इंजन मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन से फ्री हैं, पेड हैं, ये वाली सारी चीज़ें। नहीं देखी एक बार देख लो, चीज़ें क्लियर होंगी। अब पिछली वीडियो के अंदर ना अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैं आपको थोड़ा सा एक रिवीजन करवा दूं। वो ये था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैंने एक नोटपैड की एग्जांपल दी थी और नोटपैड की एग्जांपल देते हुए मैंने आपको बताया था कि हम कुछ चीज़ लिखते हैं तो किसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। उस लिखने के लिए ना हमें एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है और अगर आपने ध्यान दिया हो तो लेफ्ट साइड के ऊपर एक छोटा सा एक लेवल आ रहा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था वी नीड अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ था IDE, ठीक है। उस टाइम पे नहीं समझ आया हुआ, अभी तक इस वीडियो के अंदर अभी समझ नहीं आया, मैं बताऊंगा वो क्या है। उसके बाद हम लोग गेम इंजन के ऊपर आ गए थे कि गेम इंजन जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कोड को समझ सके। अब यहाँ पे दो अलग अलग बातें। पहले मैंने बात बोली थी कि वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम लोग कोड लिखें और गेम इंजन वो सॉफ्टवेयर है जो कि उस कोड को समझ सके, ठीक है। तो ये दो सेपरेट जो हैं सॉफ्टवेयर्स हैं। कन्फ्यूजन बढ़ रही है, मैं अब क्लियर करता हूँ कि हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग वो दोनों सॉफ्टवेयर्स देखेंगे कि उनका आपस में क्या कनेक्शन है और हम किस तरीके से उन दोनों सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए, मतलब गेम इंजन और IDE इन दोनों को यूज़ करते हुए किस तरीके से अपने गेम्स बनाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को शुरू करने से पहले मैं एग्जाम्पल लेकर आना चाहता हूँ आपके सामने जो कि आप लोग खुद भी समझ सको। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक गेम उठाते हैं, कोई सा भी फेमस गेम उठाते हैं और उसके अंदर से वो चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं जो कि गेम डेवलपर देखता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को आपकी अपनी ही मतलब टर्म्स के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा कि उसका मतलब क्या है। आप लोगों ने कौन से गेम्स खेले होंगे रिसेंटली, या कौन सा गेम ऐसा है जो कि मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। मेरे जहन में एक गेम आता है, वो आता है PUBG, ठीक है। काउंटर स्ट्राइक भी आता है। PUBG एक ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल रहेगी क्योंकि ज़्यादा लोगों ने खेला होगा। अब PUBG के अंदर अगर आप देखो तो ऊपर से कैरेक्टर गिर रहा होता है ना, इसका मतलब है उसके ऊपर ग्रेविटी लगी हुई है। अब अगर आपको ग्रेविटी का भी नहीं पता तो मेरे भाई ग्रेविटी सिर्फ इतना समझो सिंपल वर्ड्स में एक फोर्स है जो कि आपको ऊपर से नीचे गिराती है। अगर यकीन नहीं है तो आप जो है एक काम करना, टेबल के ऊपर चढ़ना और कूदने की कोशिश करना, तो जो फोर्स आपको नीचे फेंके ना वो ग्रेविटी है, बस इतना समझो। PUBG के अंदर कैरेक्टर ऊपर से नीचे गिर रहा होता है उसके ऊपर क्योंकि ग्रेविटी लगी हुई होती है, ठीक है। पहली एग्जाम्पल ये। दूसरी चीज, आपको कैरेक्टर दिख रहा होता है, मतलब जाहिर सी बात है ना, PUBG के अंदर आपको सामने कैरेक्टर एक दिख रहा होता है, ठीक है। तीसरी एग्जाम्पल, तीसरी चीज ये कि आपको आवाज आ रही होती है, उसके अंदर बुलेट्स की आवाज आ रही होती है, गिरने की आवाज आ रही होती है, बराबर से बंदा जा रहा होता है उसकी आवाज आ रही होती है। आप अगर छुप के बैठे हो, कैंपिंग कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि बराबर से कोई बंदा जा रहा है, आपको आवाज आ रही है। ये तीनों चीजें जो है ना वो एक्चुअल में फीचर्स हैं, ठीक है, या मैकेनिज्म्स हैं जो कि गेम इंजन अपने पास रखता है। कि गेम इंजन जो है वो ये सलाहियत रखता है या वो ये अपने पास एबिलिटी रखता है कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर ग्रेविटी लगा सके, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ग्रेविटी लगा सके, उसको दिखा सके। आपको अच्छी ग्राफिक्स वाले गेम भी मिलेंगे, बुरी ग्राफिक्स वाले गेम भी मिलेंगे, बिल्कुल बेकार ग्राफिक्स वाले गेम भी मिलेंगे। तीसरी चीज़, वो आपको साउंड प्ले करके दे सकता है, ठीक है। ये गेम इंजन की सलाहियत है और गेम इंजन होता ये है कि उसके पास बाकी मतलब ये तीन तो मेन एग्जाम्पल दिए मैंने, इसके साथ दूसरी भी सलाहियत है कि PUBG के अंदर आपके पास जो है ना दूसरे लोगों के साथ खेलने का ऑप्शन है। ये इसके लिए एक वर्ड यूज होती है मल्टीप्लेयर या नेटवर्क, या मल्टीप्लेयर के ऊपर ना आप गेम खेल रहे होते हो, दूसरे प्लेयर्स जो है ना वो आते हैं। तो गेम इंजन के पास ये सलाहियत है, मतलब बाकी सलाहियतों के साथ एक ये वाली एबिलिटी भी है कि वो आपको गेम दिखा भी सके, ऊपर से नीचे प्लेयर को गिरा भी सके, उसके अंदर साउंड भी प्ले कर सके, उसके अंदर मल्टीप्लेयर जो है ना वो भी चला सके। ये सलाहियत है यार, ये एबिलिटी है गेम इंजन की। तो अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर भी मैंने आपको यही वाली चीज़ बताई थी कि जो डेवलपर्स थे वो पहले बैठ के एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिनके अंदर ये वाली एबिलिटीज़ होंगी। जो मैं गेम सोच रहा हूँ बनाने का, मैं उसके अंदर से पहले वो फीचर्स निकालूंगा और उन फीचर्स के हिसाब से वो एबिलिटीज़ देखूंगा कि मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है या नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम लोग गेम इंजन की बात करें तो गेम इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये वाली सारी एबिलिटीज हैं,
ठीक है, वो आपको दिखा भी सकता है, ठीक है, गेम दिखा सकता है, वो साउंड भी प्ले कर सकता है, गेम इंजन आपका मल्टीप्लेयर जो है ना वो भी चला सकता है, कुछ भी चीज होगी गेम इंजन के अंदर वो सारी चीजें होंगी, ठीक है, वो सारे फीचर्स हैं। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जिसके पास एबिलिटी है कि वो ये वाले काम कर सकता है। तो अगर मैं एक पबजी वाला गेम बनाना चाह रहा हूं तो मैं किसी एक गेम इंजन के पास जाऊंगा जिसको इस्तेमाल करके मैं वो फीचर इंप्लीमेंट कर सकूं, ठीक है, या वो एबिलिटी यूज कर सकूं। तो मेरे गेम के अंदर फिर वहां पे मुझे गेम दिखना भी शुरू हो जाएगा, मेरे गेम के अंदर साउंड भी चलना शुरू हो जाएगा, मेरे गेम के अंदर ग्रेविटी भी लग जाएगी, ठीक है। ये मेन चीजें हैं, 3 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एबिलिटीज हैं जो कि गेम इंजन कर सकते हैं, जिसके अंदर टकराना भी होता है, मतलब आप पत्थर से आके टकरा जाते हो। ये वो सारी एबिलिटीज हैं जो कि एक गेम इंजन के पास होती हैं, ठीक है। अब पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग जो है कोड लिखते हैं और कोड लिखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैं रियल लाइफ के साथ रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आपको किसी को कोई मैसेज भेजना है। अब अगर इसको हम लोग सेपरेट करें डिफरेंट चीज़ों में, आपको एक मैसेज भेजना है, इसके लिए आपको मैसेज लिखने की एक लैंग्वेज चाहिए होती है, ठीक है, जिसके ऊपर लिख रहे हो। आपको वो वाला एक मीडियम चाहिए होता है या वो एक जगह चाहिए होती है जहां पे आप वो मैसेज लिखते हो। और तीसरा वो बंदा जो कि उसको समझ सके। मतलब अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो जाहिर सी बात है आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो सामने वाला आपका मैसेज समझेगा। जैसे मैं अपने भाई को मैसेज करता हूँ कि यार दही लेकर आ जाना, सही है, मतलब मैं घर बैठा हूँ, छोटा भाई बाहर है, उसको बोल दिया मैंने यार दही ले आना। अब मैंने मैसेज टाइप मैंने करा रोमन इंग्लिश के अंदर या उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर, ठीक है, ये एक लैंग्वेज हो गई। प्रोग्रामिंग के अंदर ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, C++ या C#, हम लोग C# यूज करेंगे, ठीक है, ये हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरी बात, हमें एक मीडियम चाहिए होता है या वो एक जगह चाहिए होती है जहां पे वो लिख सकूं। मैं अगर मोबाइल से मैसेज सेंड कर रहा हूं तो इसका मतलब है मोबाइल का जो चैट बॉक्स है मैं वहां पे अपना मैसेज टाइप कर रहा हूं। लैंग्वेज है मेरे पास रियल में इंग्लिश, टाइप मैं कर रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर। अब अगर इसको मैं प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट के ऊपर लेके चले जाऊँ तो यहाँ पर मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसके ऊपर मैं कोड लिख सकूं, ठीक है। अब तीसरी चीज मैंने भेज दिया और जिस बंदे को भेजा वो वाली बात समझ लेगा, ठीक है, कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मेरे भाई ने मैसेज खोल के देगा और वो जो है ना समझ जाएगा कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई दही लेकर आ जाना। मतलब सही है ना, छोटे भाई बोल दिया दही लेकर आ जाना। अब जब प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से मैं बात करूं तो वो जो कोड था, वो जो सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था IDE, वो जो है गेम इंजन को ये वाली बात बोलेगा कि मेरे भाई ये वाला काम कर लो, ठीक है। IDE जो एक सॉफ्टवेयर था जिसके ऊपर मैंने कोड लिखा, वो गेम इंजन ने समझा और कोई ना कोई काम कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है ना जब लिखता हूँ अपनी रियल लाइफ के अंदर कोई एक मैसेज तो मैं किसी तरह से लिखता हूँ, या आप पेपर के ऊपर अगर कुछ लिखते हो तो आप कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करते हो। मैं अगर यहाँ बोलता हूँ कि यार आई एम फीलिंग हंग्री या आई एम फीलिंग दिस, ठीक है, या ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हो तो उसका एक प्रॉपर वे होता है, ठीक है। अगर आप वो सही वे फॉलो ना करो तो सामने वाले को वो वाली बात समझ नहीं आएगी। मतलब सामने वाले को जो है ना ये वाली बात समझ नहीं आएगी कि आप क्या बोलना चाहते हो। जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर हमारे पास ग्रामर होती है कि ग्रामर हमें बताती है कि हमें अगर इंग्लिश लिखनी है तो वो किस तरह से लिखनी है, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स होता है जो कि हमें ये बताता है कि हमें अगर कोड लिखना है तो वो किस तरह से लिखना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखो। एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम IDE है उसके ऊपर हम लोग कोड लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे वो हमें सिंटैक्स बताता है। कौन उसको समझेगा, वो गेम इंजन है। गेम इंजन समझ के क्या करेगा, वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। अब हम जो है ना इसको टेक्निकल एग्जाम्पल के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। मेरे पास एक प्लेयर है, ठीक है, मेरे पास एक कैरेक्टर है, मैंने गेम बनाना शुरू करा और उसके बाद जो है ना मेरे पास सिर्फ एक बॉक्स है या मेरे पास एक प्लेयर है जिसको मैं चाहता हूँ कि यार वो उछल जाए, ठीक है, उछल जाए। अब उछलने के लिए ना वो एक फोर्स लगी हुई है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो है ना सिंपल से सिंपल रहते हुए समझा सकूं। अगर कोई कंफ्यूजन हो आप नीचे कमेंट से मेंशन करो, मैं आपको दोबारा से वो समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन 2-3 बार जो है ना इसको देखना लाजमी, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल की तरफ वापस आते हैं। मेरे पास एक कैरेक्टर है, ठीक है, मेरे पास एक प्लेयर है और मैं गेम बना रहा हूँ और मैंने सोचा हुआ है कि यार मैं जो है ना इसको उछालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, उछालने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे पास गेम इंजन के पास ये सलाहियत है कि वो मेरे प्लेयर को उछाल सके, ठीक है, सलाहियत है, लेकिन वो उछालेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी।
मैंने उसको कोड लिख के नहीं दिया कि मेरे भाई इस टाइम पे उसको उछाल दो, मैंने अभी तक नहीं दिया। मैं क्या करूंगा, मैं आईडीई के अंदर वो कोड लिखूंगा जिससे मैं गेम इंजन को ये बताना चाह रहा हूं कि यार मेरे कैरेक्टर को उछाल दो। मैं क्या करूंगा, मैं सिंटैक्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो कि मुझे बता रहा है कि यार किस तरीके से कोड लिखना है, मैं वो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो अपना कोड लिखूंगा और कोड जो है फिर गेम इंजन समझ कर मेरे कैरेक्टर को उछाल देगा। ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आए, ये वाली एग्जाम्पल दोबारा समझो। ठीक है, मेरे गेम इंजन के पास सलाहियत है कि मैं कैरेक्टर को उछाल सकूं, लेकिन वो तब तक नहीं उछालेगा जब तक मैं उसको ना बोलूं। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि इंसान के पास एक सलाहियत है कि वो कोई वजनी चीज़ उठा सके, लेकिन जब तक कोई उसको बोलेगा नहीं कि यार ये वाला काम कर लो, वो हो सकता है खुद ना करे। ठीक है, तो अगर मुझे अपने छोटे भाई से कोई काम करवाना है तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि यार क्या काम करना है। ठीक है, मुझे इंस्ट्रक्शंस बताने पड़ेंगे। तो गेम इंजन, आईडीई, ये दो सेपरेट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़ होंगे। गेम इंजन जो है वो सलाहियत रखता है, एबिलिटी रखता है चीज़ें समझने की, लेकिन वो तब तक समझ नहीं पाएगा जब तक हम आईडीई के थ्रू या आईडीई के ऊपर या उस सॉफ्टवेयर के ऊपर लिख के उसको बोले ना कि यार क्या करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो दोबारा से मुझे बताओ और मुझे ये बताओ कि यार क्या समझ आया। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स के ऊपर ये बताओ कि गेम इंजन किस तरह से काम करता है। ठीक है, आईडीई क्या है सॉफ्टवेयर, उसका नाम जो है ना नाम तो आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आईडीई क्या करता है। और कोई भी एक एग्जाम्पल लेके, मतलब अपना कोई फेवरेट गेम में काम करो, मैंने तो पबजी की एग्जाम्पल ली थी ना, अब एक काम करो, अपना ही कोई फेवरेट गेम निकाल के लेकर आओ या कोई दूसरा गेम निकाल के लेकर आओ और उसकी एग्जाम्पल ना वही टेक्निकल वाली एग्जाम्पल बना के कमेंट्स के अंदर मेंशन करो। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट से मेंशन करो, या जो मैंने फीडबैक का फॉर्म दिया हुआ है वहाँ पे जाके मेंशन करो कि यार ये वाली कन्फ्यूजन है, या जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे पोस्ट कर दो अपना क्वेश्चन, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो को शेयर करना और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।